नमस्कार, मैं राहुल। आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रईस रवि। सर, लगातार बिहार में अपराध तो बढ़ गई है और दिल्ली में जो डिलीवरी बॉय की बिहारी होने पर उसे गोली मार दिया जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, ये आश्चर्यजनक बात है कि दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीनस्थ काम करती है। बिहार का लड़का अपने मेहनत के बदौलत कुछ काम कर रहा था। उसका केवल दोष इतना ही था कि वो बिहारी था, और इस तरह का टारगेट खास करके जब 2014 के बाद से इस तरह का टारगेट हमले बढ़े हैं सभी राज्यों में। लेकिन इस बार तो घटना बिहार के लिए अस्मिता का सवाल हो गई, बिहार के लिए सेंटिमेंट और की भावना वाली बात हो गई कि केंद्र सरकार के पुलिस ने इसलिए गोली मार दी परिचय पूछ के कि वो बिहारी है। और उससे भी बड़ी दुर्भाग्य ये है कि जीतन राम मांझी, जो बिहारियों ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, सांसद बनाया, और केंद्र में उन्हीं का पुलिस गोली मारी, और जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि गोली मार दिया तो क्या हुआ। तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात यह है और चिंता की बात यह है कि जो लोग बिहारी के बदौलत केंद्र में सत्ता में बैठे हुए हैं वही जब ऐसा बोल रहे हैं तो एक आम बिहारी देश के कोई कोने में पीटे जाएंगे। इन लोग को कोई फर्क नहीं मिलना और ना उन लोग को न्याय मिलना है। दूसरा सवाल मेरा चिराग पासवान से है। फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। जी सर, करते रहते हैं। मुझे नहीं पता, शायद हो सकता है कि मैं बयान नहीं देखा हूं, लेकिन चिराग पासवान जी का तो कोई बयान नहीं आया। जो फर्स्ट बिहारियों की बात करते हैं, बिहार फर्स्ट रहे उसकी बात करते हैं, और उन्हीं का पुलिस, केंद्रीय पुलिस, राज्य के नाम पूछते ही छूट के बोला कि अरे बिहारी सब यहाँ पे जगह जो है ऑक्युपाई करके रखे हुए हैं, इनको मारो, गोली मार दी। तो ये घटना निंदनीय ही नहीं, सर्वनाक है। और इस सर्वनाक में भागीदार जीतन राम मांझी हैं, जो कि बिहारियों से उनको तत्काल माफी मांग लेना चाहिए, क्योंकि हर बिहारी जो है इस बात की सेंटिमेंट को समझ रहा है। जीतन राम मांझी तो कहते थे कि मुझे क्यों नहीं गोली मार देता, मैं भी तो दिल्ली में रहता हूँ। भाई, उनको कौन छुएगा? आम नागरिक जो उनके क्षेत्र के भी जाते होंगे, उनके आवास पर या ऑफिस में भी जाते होंगे, तो पुर्जा भेजना पड़ता होगा, गेट पास बनाने पड़ते होंगे। यदि ऑफिस में जाएंगे तो उनको गेट पास बनाना पड़ेगा। इंटरकॉम से उनको फोन पीए को जाएगा, पीए इजाजत देगा कि आप आइए, मांझी जी से मिलिए। ये बात बोल रहे हैं। वो खुद सुरक्षा के घेरे में रहने वाले लोग हैं। राजेश राम थोड़े हैं। राजेश राम के जो बीजेपी के सरकार आई तो मेरा Y+ के सुरक्षा था वो उन्होंने छीन लिया। जी सर, Y+ के सुरक्षा छीन लिया। तो राजेश राम थोड़े हैं कि उनके चेंबर और यहाँ से लेके आश्रम तक दरवाजा खुला है, कोई आ रहा है, कोई मिल जा रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी तो राजेश राम नहीं ना है। जी सर, वो तो मंत्री है, उनका कुनबा है, कनभाई है, आगे प्रोटोकॉल है, पीछे प्रोटोकॉल है, उनको कौन छुएगा? तो ऐसा बयान दे रहे हैं सर। जो खुद सुरक्षा के घेरे में है उनको कौन छुएगा? आपकी बताना होगा। ये कॉमन सेंस की बात है। सर, जेडीयू के कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि जिनको बिहार रहना रहे, नहीं तो जाए, और यादव समाज पर भी बहुत टारगेट किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं इस पर यही प्रतिक्रिया दूंगा कि बिहार में जिस तरह से आपको बेरोजगारी का आलम है, पलायन करके लोग बाहर चले गए हैं, रोजगार के कहीं अवसर नहीं है, तो बेचारे तो पहले ही पलायन कर चुके हैं। और जो लोग पलायन करके बाहर रोजगार कर रहे हैं उनको गोली भी मारी जा रही है। तो
तो ये वक्तव्य जो दिए हैं, इसका सीधा वास्ता है कि लोग बिहार तो पहले ही दुखी मन से अपना घर को, परिवार को, बाल को, बच्चे को, बीबी को छोड़ करके रोजगार के लिए पहले ही जा चुका है, पलायन कर चुका है। अब किसको भेज रहे हो? सवाल ये है। सर, महिला आरक्षण पर भी लगातार भाजपा के द्वारा विरोध किया जा रहा है, सड़कों पर महिला उतर रही है, इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये भाजपा भूल गई है कि सरकार में है। 2014 में केंद्र में सरकार में आई, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। वही सरकार कांग्रेस के लगातार मांग के ऊपर, यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी जी के मांग के ऊपर, राहुल जी के मांग के ऊपर 2023 में विधेयक पारित हो गई। महिला आरक्षण बिल पारित हो चुकी, राष्ट्रपति का साइन हो चुका, राज्यसभा पास कर चुका, लोकसभा पास कर चुका। अब इम्प्लीमेंट कर दो ना, कल से कर दो। जो चीज पास हुआ है उस पर, मतलब कैसे आप कह रहे हो कि महिला आरक्षण बिल का जो है कब पास कर? 4 बार बिल विधेयक पारित होता है क्या? सर, राहुल गांधी जी के लगातार विरोध नारे लग रहे हैं सड़कों पर। देखिए, ये लोकतंत्र है। राहुल गांधी जी को जितनी अंधभक्ति में उनको खिलाफ मोर्चा खोले जाते हैं, हमारे नेता उतने सशक्त होकर के निकलता है। कोई सत्ता पक्ष के लोग के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हिम्मत नहीं है, सत्ता पक्ष के लोग सच्चाई सुनने को हिम्मत नहीं है, विरोध तो दूर की बात है। इसलिए विरोध सुनने का आदत नहीं है। हम लोग यदि विपक्ष में भी रह के विरोध झेल रहे हैं तो ये लोकतंत्र के मजबूती के लिए लड़ रहे हैं, इस कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे नेता जितना विरोध होता है उतने ताकतवर होकर निकलते हैं, और राहुल गांधी जी ने जो भविष्यवाणियां की हैं वो होगी। आने वाला समय में देखिएगा कि कितनी महंगाई बढ़ेगी, इसकी कोई सीमा नहीं होगी। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी थे। आगे तमाम जानकारी के साथ बने रहें, देखते रहे हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।